So, hi guys. Hi guys, welcome to this वीडियो. इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ फॉर द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर योर जेई प्रिपरेशन जो मैंने. एंड ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि मैं परफेक्ट में इस सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ, परफेक्ट में इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा परफेक्ट इस सेंस में है कि ये एकदम बेसिक. परफेक्ट इस सेंस में है कि ये एकदम तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारे टाइम टेबल में होना ही होना चाहिए. एंड अगर तुम्हारे कुछ भी और जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, जिन चीज़ों से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी, इस वीडियो के बाद वो आई थिंक 200% से 300% इम्प्रूव हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, 2 से 3 गुना इम्प्रूव हो जाएगा अगर तुम ये पॉइंट्स फॉलो कर लो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. एंड दिस विल बी लाइक वेरी बेसिक थिंग्स, कुछ बेसिक चीज़ें ही बताने वाला हूँ. दो टिप्स हैं. एंड अच्छा, कुछ प्री रिक्वेजिट्स हैं जो मैं मैं तुम्हारे वो चीज़ें मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा. प्री रिक्वेजिट्स ये तो भाई होना ही होना चाहिए. इसके अलावा इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तो अगर तुम वो प्री रिक्वेजिट्स फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. तो वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा एक बार. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेकअप टाइम. देखो, कुछ लोग कहते हैं कि वो नाइट ऑल्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अर्ली बर्ड्स होते हैं, बट मैं कहूँगा 5 AM से लेके 8 AM के बीच में हर किसी को उठना चाहिए. स्पेशली अगर तुम जेई की प्रेप कर रहे हो, 5 AM से 8 AM के बीच में कोई भी एक टाइम चूज़ कर लो. कोई भी कुछ भी टाइम चूज़ कर सकते हो. एंड ये थोड़ा वैसे चूज़ करना, अगर मैं कहूँ कि किस टाइम तुम डिनर करते हो वो एक बार देख लो. एंड देखो, डिनर का टाइम भी बहुत लोगों का होता है कि लेट डिनर करते हैं. वो मैं कहूँगा आइडियली 8 बजे से पहले कर लो डिनर. दैट विल बी द बेस्ट थिंग. मैक्स टू मैक्स अगर तुम लेट जाना चाहते हो तो 9 बजे से प्लीज़ लेट मत होना डिनर करने में. घर वालों को बोलो थोड़ा जल्दी खाना बनाएं. एंड अगर ठीक है, जो अपने हिसाब से अब तुम डिनर कर लो, डिनर का टाइम चूज़ कर लो. एंड ये करना कि फिर डिनर के मिनिमम 2 घंटे बाद तुम्हें सोने जाना है. जिस टाइम तुम डिनर कर लो, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर मैं अराउंड 8 बजे डिनर कर लेता हूँ, तो मैं अराउंड 7:30 डिनर कर लेता हूँ. ठीक है, 7:30 से 8 इस टाइम पे. तो मैं 8 से लेके 10 ये 2 घंटे इसके बाद में जाऊंगा सोने. तो मैं जाऊंगा 10 बजे सोने के लिए, और आई विल नीड अराउंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप. तो मैं 10 बजे सोने गया, मैं 6 बजे उठ गया. तो इस हिसाब से अपना वो प्लान करो, क्योंकि अगर तुम ये टाइम नहीं देते हो जो ये 2 घंटे होता है डिनर करने के बाद, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बॉडी को उसे तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है. बॉडी को खाने का डाइजेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता है. और इसी वजह से वो तुम्हारे स्लीप पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है. इसलिए तुम्हें मिनिमम 2 घंटे का गैप देना है बिटवीन योर डिनर एंड योर स्लीप टाइम. सोने ऐसे सिर्फ जल्दी जल्दी खा के सोने मत चला जाना. एंड मेक श्योर करना कि जो डिनर है वो हेल्दी होना चाहिए. बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कुछ भी नहीं. अनहेल्दी घर का खाना होना चाहिए. एंड घर का खाना मैं कह रहा हूँ मैगी इंक्लूडेड इसमें नहीं है. देखो, मैगी बहुत ख़राब चीज़ है, इसे खाना बंद करो. मैगी इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. कभी कभी वैसे चल जाएगा, बट तुम जे प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डायरिया वगैरह तुम्हें बहुत चीज़ें हो सकती है. मैगी इज़ नॉट गुड. प्लीज़ डोंट ईट मैगी. मैगी इज़ बैड फॉर यू. मैगी विल लिटरली किल यू. प्लीज़ डोंट ईट मैगी. एंड यस, मुझे मैगी से पर्सनल दुश्मनी है. मुझे पहले मैगी बहुत अच्छा लगता था. यस, दैट्स राइट. बट मुझे जब मैंने मैगी खाना बंद किया है,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं मेरे लाइफ में मैगी से खाने छोड़ने के बाद से। तो प्लीज़ स्टॉप ईटिंग मैगी। तो घर का खाना होना चाहिए आइडियली, तुम्हारे रोटी सब्जी। एक मैं ऐसा टिप देना चाहूँगा, दोपहर को चावल ना खाओ तो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं चावल इज़ मोर ऑफ ए सोर्स ऑफ सिंपल कार्ब। सिंपल कार्ब मतलब यह है कि देखो, ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस ये है कि बेसिकली अगर तुम चावल खाओगे तो तुम्हें तो थोड़ा सा ज़्यादा नींद आएगा चावल खाने के बाद कंपेयर टू रोटी। ये तुमने खुद भी नोटिस किया होगा। तो ट्राई करना कि ना खाओ। अगर तुम खाओगे भी तो एक है आगे टिप, वो मैं बता रहा हूँ। तो वैसे मैं थोड़ा सा वो हो गया कि मैं एक फर्स्ट जो पार्ट था उसमें ही पूरा मतलब आधी वीडियो की चीज़ें वैसे बता चुका हूँ, बट ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। अपना एक कोई भी टाइम चूज़ कर लेना एंड कैसे उठा जाए उस टाइम पे। जैसे अगर मान लो तुम चूज़ कर लिए 6 AM, विच आई विल ऑल्सो रिकमेंड 10 से 6 बजे, मतलब ऐसी रिकमेंडेशन है। तुम कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हो 5 से लेकर 8 के बीच में। एंड मैं कहूँगा कि मतलब अभी मे बी थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि सनराइज़ से पहले उठना, तो हाँ कर सकते हो कि सनराइज़ के थोड़ी देर बाद तुम उठ सकते हो। सनराइज़ जैसे अराउंड 6 बजे से थोड़े 5-10 मिनट पहले ही होता है, तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ अभी। तो तुम वैसे चूज़ कर सकते हो कोई भी एक टाइम। एंड एक ऐप आता है अलार्मी करके, प्लीज़ यूज़ दैट ऐप। एंड उसको यूज़ करने के एक बार यूज़ कर लेना। उसमें तुम ऐसे सेट कर सकते हो कि तुम अगर सुबह उठोगे एंड एक तो बहुत ज़्यादा फ़नी ऐसा ये और मोटिवेशनल से भी बहुत सारे वो काइंड ऑफ वॉलपेपर्स और रिंगटोन्स भी हैं, तो वो एक बार चेक कर सकते हो। वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड तुम उसमें बेसिकली ये डाल सकते हो कि मैथ्स के सम, तो मैं अगर उसमें फिर 3 सम्स आते हैं, तुम लेवल अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। एंड तुम अगर उन्हें फिर करने लग जाते हो तो तुम्हारा दिमाग बेसिकली उठ जाता है। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, पानी पी लो। आई डोंट नो ये पता नहीं क्या चीज़ है, बट अगर मैं सुबह उठ के पानी पी लेता हूँ, हाइड्रेट कर लेता हूँ बेसिकली, तो मेरी नींद खुल जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, पानी पीना। जस्ट बोतल रखो। वैसे मेरे पास तो वो है काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, पॉट टाइप, उसमें फिर वो नलका टाइप लगा हुआ है, तो वो रखता है, एक ग्लास रखता है उसके ऊपर। तो एक ग्लास अराउंड 2 ग्लास पानी में पी लेता हूँ। 2 ग्लास अराउंड 600 ml, दैट इज़ आधे लीटर से अराउंड 600 ml पानी। तो डू दैट, पानी पी लो तो तुम्हारी नींद बहुत जल्दी खुल जाएगी। एंड हाँ, ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह होने के बाद बहुत ज़्यादा ये मतलब बेसिकली एक वीडियो का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होगा और इम्पॉर्टेंट टाइम इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा इसे। क्योंकि देखो, सुबह का टाइम है बट फ्रेशनेस नहीं होगी मैं कहूँगा, स्पेशली अगर तुम आदत लगा रहे हो उठने की। तो इसीलिए मैं कहूँगा बाहर जाओ वॉक पे। तुम्हें सुबह जब तुम सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें बाहर जाना है वॉक पे। एंड कितने मिनट के लिए ये डिपेंड नहीं करता, अराउंड 10 मिनट के लिए जा सकते हो, 20 मिनट, आधे घंटे, टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। बट मिनिमम टू मिनिमम 5 मिनट के लिए अपने जैसे जहाँ भी तुम रहते हो तो थोड़े से दूर का ऐसे चक्कर लगा के आ जाना। दैट इज़ लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट। जाओ वॉक पे बाहर। सो एंड अनदर थिंग, सेकंड थिंग व्हिच आई विल से, बाहर जाओ वॉक पे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब से मैंने वॉक पे जाना शुरू किया है, एक तो इसका रीज़न क्या है, बेसिकली अगर तुम सुबह उठ के लाइट देखते हो बाहर तो तुम्हारा सर्केडियन रिदम सेट हो जाता है उस टाइम पे, तुम ये नोटिस करोगे। और दूसरी चीज़, जैसे तुम चल भी रहे हो तुम्हारे मसल्स भी एंगेज हो रहे हैं। एंड एक और चीज़ होती है ऑप्टिक फ़्लो, ये मैंने एंड्री ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट से देखा था। ऑप्टिक फ़्लो, इट इज़ बेसिकली
तुम चल रहे हो तो तुम्हारे लाइक जैसे तुम चीज़ों को देख रहे हो तो तुम्हारी सराउंडिंग्स चेंज हो रही है, एंड इट रियली हेल्प्स यू टू काइंड ऑफ वेक अप एंड अलर्ट, टू बी अलर्ट एंड या तो वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर तुम उठते हो इस टाइम तो प्लीज़ बाहर जाओ वॉक पे थोड़ा। मैं रनिंग नहीं कह रहा हूँ, रनिंग मर्ज़ी है, बट मैं तो कहूँगा प्लीज़ वॉक पे जाओ। अभी वॉकिंग से ही स्टार्ट करो, सीधा मत चले जाना ऐसे रनिंग वगैरह पे। वो मोटिवेशन 1-2 दिन के लिए रहता है। वो तुम्हें बेसिकली ये करना है कि ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो, जो ये चीज़ें हैं ये मतलब मैं वैसी चीज़ें बता रहा हूँ। एक्सेप्ट अगर तुम्हें ऐसे बुखार वगैरह ऐसा नहीं है तो तुम हर रोज़ कर सकते हो ये। तुम जैसे पूरे साल में 365 डेज़ में से 360 डेज़ रियलिस्टिक रियल पूरे साल का 365 डेज़ होते हैं, उनमें से तुम 360 डेज़ तुम इन्हें रियलिस्टिकली कर सकते हो। इट्स लाइक वेरी पॉसिबल। तो प्लीज़ ये करना जब तुम सुबह उठ रहे हो, प्लीज़ गो आउटसाइड। छत पे जा सकते हो, दैट ऑल्सो इज़ ए गुड थिंग, बट एकदम बाहर जाके वॉक करना दैट इज़ लाइक अनदर थिंग। बहुत तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड फिर पता नहीं क्यों वहाँ से फिर आके जब तुम पढ़ने बैठोगे मतलब मुँह हाथ वगैरह धो के थोड़ा सा फिर तो मतलब एकदम बेसिकली ऐसे इट इज़ अ सीमलेस पूरा, मतलब कोई वो नहीं होगा जैसे उठ के मे भी तुम्हें पढ़ने बैठने में थोड़ा अरे भाई क्या कर रहा हूँ ऐसे तुम्हें वैसे फील हो, बट ये एकदम वैसा हो जाएगा। एंड हाँ, जैसे तुम्हारा लाइफ बहुत वो हो जाता है जे के टाइम पे सेडेंटरी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा जिम वगैरह जाओ, आई विल से डोंट जाओ, आई विल से मत जाओ जिम ड्यूरिंग जे प्रिपरेशन, एंड दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मैं जिम जाता हूँ थोड़ा सा, उतनी भी मसल नहीं है अभी तो, वैसे थोड़ा छोड़ रखा है, बट मैं कहूँगा जिम मत जाओ जे प्रिपरेशन टाइम पे। दैट इज़ माई ओपिनियन। नहीं मिलता टाइम, नहीं मिलेगा टाइम। भले 11-12 में हो, ड्रॉप पर हो तो भी मैं बताऊँगा उसके लिए भी आगे क्या करना है। जिम तब भी बहुत एक पर्टिकुलर सिनेरियो होगा फॉर ड्रॉपर्स जहाँ पे मैं कहूँगा जाओ जिम। तो हाँ, तो आफ्टर वेकिंग अप बेसिकली तुम्हारा सी सनलाइट मूवमेंट ये मैंने बता दिया। अभी बेसिक वॉक पे जाना है। मैं रेकमेंड करूँगा ऐसे अराउंड 15 से 20 मिनट ही जाओ, फिर आके पढ़ने बैठ जाओ। बट हाँ, तुम पे है 10 मिनट जाओ मिनिमम, इतना तो मैं कहूँगा ही। प्लीज़ जाओ 10 मिनट। ओके, सो थर्ड बेसिकली टिप है फॉर ये स्टडी वाला पार्ट जो आ गया, तो मैं उसके लिए ऐसे मतलब एक चीज़ दिमाग में आ गया था तो मैंने लिख लिया वो। थर्ड टिप इज़ बेसिकली स्टडी/लर्न पे एम्फसाइज करना जब तुम सीख रहे हो। जैसे लेक्चर्स तुम देख रहे हो, यहाँ मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे तुम सम सॉल्व कर रहे हो आफ्टर लाइक लर्निंग। यहाँ पे लर्न की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मे भी तुम कुछ मेमोराइज़ भी कर रहे हो, बट मेमोराइज़ नहीं, बेसिकली तुम पूरा डेप्थ में जाके किसी चीज़ को पढ़ रहे हो। जब डू दैट इन 1.5 आवर्स ब्लॉक या फिर 90 मिनट्स का ब्लॉक। ये बेसिकली तुम्हारा एक अराउंड फोकस का वो साइकिल होता है। मे बी कुछ मैं पिक्चर्स में दिखा दूँ स्क्रीन पे। अराउंड क्या कहते हैं, तुम्हारा ब्रेन ऐसा बना है कि वो एक काइंड ऑफ वेरी डीप वर्क काइंड ऑफ एक मतलब फोकस मोड पे चला जाता है फॉर 90 मिनट्स, एंड फिर 90 मिनट्स बाद काइंड ऑफ वो उससे वापस आ जाता है फ्लो स्टेट से। तो ये एक काइंड ऑफ आइडियल टाइम, वेरी ऑप्टिमल पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे तुम फोकस कर सकते हो। एंड हाँ, क्या कहते हैं, टाइम टेबल में इन सब चीज़ों को मतलब वैसे नहीं डालना कि अच्छा मैं एक चीज़ ये बताना भूल गया, यहाँ पे तुम्हें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम टेबल दीवार पे कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ये मेंटली तुम्हें दिमाग में रखो, कुछ दीवार में मत बनाओ। अगर तुम्हारे दीवार में तुम्हारा टाइम टेबल है तो तुम्हारा जे प्रेप नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर तुमने कुछ ऐसा टाइम टेबल बना रखा है, अभी उसे निकालो, फाड़ो, उसे फेंक दो। इन सब चीज़ों में तुम्हारा फिर लाइफ का पर्पस बन जाएगा कि आइडियल टाइम टेबल। मैंने एक गलती कर रखी है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है।
कुछ चीज़ों से फ़ायदा होता है, किन चीज़ों से फ़ायदा होता है वो भी, अगर तुम्हारे पास एक डायरी है अराउंड, उसमें तुम टू डू लिस्ट लिख लेते हो, जैसे मेमोराइज दिस, फिर ये वाला क्वेश्चन था वो नहीं हुआ, एंड मुझे इस चीज़ में थोड़ा डाउट है, या फिर बेसिकली टू डू लिस्ट अगर तुम बना रहे हो दिन का, वो काफ़ी ठीक है, मतलब वो एक बढ़िया चीज़ है। बट ये टाइम टेबल वाली चीज़, ऐसे दीवार पे एक पेपर चिपकाना, ये काफ़ी घटिया चीज़ है। इसके एक घटिया तुम्हें आदत बना देती है कि तुम ऐसे कुछ आइडियल एक तुम्हारा दिन होगा कभी, वो कभी नहीं होता है। प्लीज़ ये 3-4 चीज़ें दिमाग में रखना है तुम्हें। बस मैं कहूँगा कि एक फ़िक्स टाइम पे उठो, फ़िक्स टाइम पे सोने चले जाओ। अगर लेट भी होगा किसी रीज़न से, कभी लेट तुम सोने चले गए, प्लीज़ सेम टाइम पे उठ जाओ। सेम टाइम पे तुम 5 बजे भी सोने गए फिर भी 6 बजे ही उठ जाओ। मतलब क्यों ही जा रहे हो ऐसा, पहली बात तो क्या हो गया तुम इतने लेट सोने जा रहे हो 3-4 बजे भी। तो भाई प्लीज़, अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो तो 10 बजे तक सोने चले जाओ। एंड जैसे लेट भी गए हो, जैसे 12 बजे 1 बजे सोने चले गए, फिर भी उस टाइम पे उठ जाओ, क्योंकि फिर वो, अगर मैंने पर्सनली नोटिस किया है, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू टैकल विद दिस, क्योंकि वो फिर तुम्हें काइंड ऑफ एक पनिशमेंट हो जाएगा कि क्यों ऐसी नौबत आई, तुम्हें लेट सोने जाना पड़ा। तो अपने आप को ऐसा फ्लेक्सिबल ये मत बनाओ। फ़िक्स टाइम पे सो, फ़िक्स टाइम पे उठो, फ़िक्स टाइम पे खाना खाओ, एंड लाइक दैट इज़ इट। टाइम टेबल में और क्या चाहिए तुम्हें? फ़िक्स टाइम, मतलब अगर मैं पूरा इसको समराइज़ करना हो, फ़िक्स टाइम पे सोने जाओ, फ़िक्स टाइम पे उठो, एंड एक बार सुबह उठने के बाद एक बार शाम को 5 से 7 के बीच में, वो एक्चुअली लास्ट पॉइंट है, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट है वीडियो का, वो मैं आगे बताने वाला हूँ उसका थोड़ा सा भी, बट मैं अभी बता देता हूँ। 5 से 7 बजे के बीच में प्लीज़ यहाँ पे भी एक बार तुम वॉक पे जाओ बाहर। तुम कहीं पे भी वॉक कर सकते हो, आइडियली कोई पार्क वगैरह है वहाँ जाके वॉक करो, एंड दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। 5 से 7 बजे के बीच में बाहर जाओ, थोड़ा वो गो फॉर ए वॉक, काफ़ी बढ़िया रहेगा तुम्हें, काफ़ी इट इज़ अ वेरी माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी, काफ़ी अच्छा ब्रेक होता है, वो ब्रेक मिलता है। एंड ये 5 से 7 बजे के बीच में तुम्हें काइंड ऑफ एक सोशली आउटकास्टेड या फिर सोशली लेफ्ट आउट फील नहीं करते। आई थिंक जे प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइम पे, मे बी नीट का प्रिपरेशन भी हो, तो ये तुम्हें शायद फील होता होगा बहुत लोगों को, काइंड ऑफ कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैं मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि मुझे नॉर्मल नहीं होना है, मतलब ठीक है, बट वो थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को नहीं पता ना व्हाट यू आर डूइंग, तो तुम थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस टाइप, सैड टाइप हो जाते हो। तो वो मैं कहूँगा अवॉइड करो प्लीज़। बाहर जाओ 5 से 7 बजे का टाइम है, जो सनसेट का टाइम है बेसिकली। और यहाँ पे भी यहाँ पे मैं कहूँगा मिनिमम आधे घंटा बाहर रहो, कुछ भी करो भाई, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ, मतलब घटिया कुछ चीज़ नहीं, मतलब वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, भी दोस्तों से मिल लिए, प्लीज़ आधे घंटे के लिए शाम को 7 बजे के बीच में, 5 से 7 बजे के बीच में प्लीज़ गो आउटसाइड। हाँ, तो ये काइंड ऑफ 5th पॉइंट मैंने पहले बता दिया। वैसे हम थे 3rd पॉइंट पे, जहाँ पे मैं तुम्हारे वो बता रहा था 90 मिनट्स ब्लॉक का। और जब पढ़ाई की बात आ गई, इस पर ही एक एडिशनल टिप, नोट्स के ऊपर देखो। नोट्स मैं कहूँगा लाइन बाय लाइन बहुत परफेक्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत तो तुम्हें नहीं है, बट मैं कहूँगा तुम्हें हर सब्जेक्ट का एक नोटबुक मेंटेन करना है। जैसे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या था, मैथ्स, फिज़िक्स, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम्हें यही 5 सब्जेक्ट्स के 5 नोटबुक्स, 5 क्लास वर्क के नोटबुक्स प्लस 5 होमवर्क के नोटबुक्स, होमवर्क असाइनमेंट जो भी तुम्हें मिलता है काम घर के लिए, तुम उसमें करोगे। तो हर सब्जेक्ट के 2-2 नोटबुक्स तुम्हें मेंटेन करना है। ये तुम्हें अच्छे से ठीक से
डेट लिख के, टॉपिक्स के नाम लिख के, क्या क्या पढ़ा है हर चीज़ लिख के तुम्हें इसे मेंटेन करके रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना है और बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा ऐसे सजा सजा के कुछ लिखना है। बट मेरा पॉइंट यह है कि तुम्हें ऐसे आइडिया हो क्या चल रहा है। देखो हर तुम्हें पूरा चीज़ तुम ऐसे सोचो कि मेरे दिमाग के अंदर होगा जो जो चीज़ सब कुछ चल रहा है। मैंने एक बहुत ज़्यादा ऐसे गलत आदत मैंने बनाई थी। मुझे लगता मैंने निशान जिंदल का वीडियो देखा था, नोट्स नहीं बनाए तो मुझे कॉपी भी नहीं ऐसे मेंटेन नहीं करता था। मैंने वो ख़रीदा था A4 साइज़ के वो शीट्स, मैं उसमें कुछ लिखता था फिर मैं बाद में फेंक देता था उसे। एंड मैं मतलब सोचता था कि जो PDFs हैं मैं उनसे रिवाइज़ करूँगा, उनसे पढ़ूँगा। बट ये काफ़ी गलती थी। हाँ एक चीज़ है, नहीं वो कहते हैं PDF से पढ़ने वाली चीज़ अच्छी बात है, वहाँ से रिवाइज़ करना। बट क्लास कहते हैं तुम्हारी कॉपी में भी कुछ होना चाहिए विद डेट, विद टॉपिक वाइज चीज़ें, तुम्हारे पूरा वो मैप बनना चाहिए। इसके बारे में भी निशान जिंदल ने बात कर रखा था एक वीडियो में, बट मैंने पता नहीं क्यों उसे इग्नोर कर दिया। एंड मैं निशान जिंदल को कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग ब्लेम करते हैं उसे, मैं नहीं। ये वीडियो पूरा बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें वो भी नहीं बेच रहा कि इससे तुम्हारी ये एयर आ जाएगी, ये एयर आ जाएगी। बेसिकली ये तुम कर लोगे तो तुम्हारा जो तुम्हारा बेस्ट दे सकते थे वो निकल के आ जाएगा। बेसिकली मैं इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ इन सब चीज़ों पे। ये बहुत ज़्यादा कुछ वैसे कुछ एडवाइस भी नहीं है, मैं कुछ स्पेसिफिक एडवाइस भी नहीं दे रहा हूँ, मैं काफ़ी बेसिक एडवाइस ही दे रहा हूँ। एंड एक और चीज़, मुझे दोपहर में नींद आती थी। जो है अगला पॉइंट इसका, मुझे दोपहर को नींद आती थी खाना खाने के बाद। बट मैं पता नहीं ऐसा वो करता था कि अरे यार जे एडवांस का ना जो दोपहर वाला वो है, जो दोपहर का स्लॉट है वो भी यार तो ऐसे 2 बजे से 5 बजे के बीच में है। ऐसे 2 बजे से अभी शायद 2:30 से 5:30 के बीच में है। अरे यार मुझे ये सोने की आदत मुझे नहीं लगानी है, मैं नहीं सोऊंगा अभी। बट उससे क्या होता था, वो नींद तो ऐसे काइंड ऑफ रहती ही रहती थी, वो मतलब 5-6 बजे तक नहीं जाती थी, फिर थोड़ा सा मतलब ठीक होता था, फिर उसके बाद रात को वापस नींद आती थी। तो वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फोकस कम हो जाता है। ये 3 से अराउंड 6 बजे का जो ये आफ्टरनून इवनिंग वाला टाइम है, और बस इस वजह से कि मैं थोड़ा सा 20-30 मिनट का नैप नहीं ले रहा था। तो ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ऑब्सेस नहीं करना है कि भाई अरे यार क्या कहते हैं, क्या पता मेरा जो कहते हैं आफ्टरनून वाला स्लॉट आ जाए, क्या पता। बट उसमें भी मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है 2:30 से 5:30 जे एडवांस का, अभी तो शायद 3 से 6 हो गया जे मेंस का। मैं कह रहा हूँ तुम 2 से 2:30 बजे इस टाइम पे एक पावर नैप ले लो। ये एक बहुत, मैं कहूँगा ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंज हो जाएगा, जिनको मतलब दोपहर में नींद वगैरह आती है। मैंने शायद पहले बताया था कि तुम्हें चावल नहीं खाना चाहिए, तुम चावल भी खा लेते हो अगर दोपहर को, और तुम नैप ले लेते हो, फिर भी तुम्हारा फोकस वापस से आ जाएगा। एंड मैं भी हमेशा नहीं, चावल खाने के बाद उतना नहीं, बट हाँ अगर तुम्हें दोपहर को ऐसे नींद आती है, ये प्रॉब्लम है तुम्हें, क्योंकि मतलब तुम देखो तुम 10 घंटे भी सो लो तो भी तुम्हें दोपहर को एक काइंड ऑफ एनर्जी डिप फील होगी। तो प्लीज़ दोपहर को एक बार सो जाओ, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट गो टू स्लीप दोपहर को, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ जस्ट डू दिस प्लीज़। ऐसे 2 से 2:30 के बीच में ये आइडियल टाइम भी है बहुत ज़्यादा, आधे घंटे का बस। तुम मे भी टाइमर लगा सकते हो एक 30 मिनट्स का फ़ोन पे, या फिर 2 बजे का एक अलार्म, 2 बजे का एक अलार्म, या फिर 20-30 का अलार्म तो मत लगाओ, एक टाइमर ही लगा लो
तुम ऐसे तुम्हारा फील होगा जब तुम्हें ऐसे नींद सा आएगी दोपहर को अराउंड शायद ऐसे 2 ढाई। बट तुम याद रख लेना, ऐसे अगर तुम 2 बजे देखते हो तो तुम बस टाइमर को स्टार्ट करना है और बेड पे चला जाना है, बेड पे चला जाना है, लेट जाना है, तो पंखा वगैरह चला के, और अराउंड ढाई ढाई नहीं क्या ढाई क्या कर रहा हूँ, अराउंड 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, तुम्हें याद रखना, तुम 30 मिनट्स से ज़्यादा भी नहीं सोना है दोपहर को। उससे अगर तुम ज़्यादा सो गए तो वो बेसिकली तुम्हारे फिर वो तुम नींद में चले जाओगे। यहाँ तक तो तुम्हारी बोल रहती है लाइट स्लीप। तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना, 30 मिनट तक सो, फिर उठ जाओ। मे बी तुम उठने के बाद भी थोड़ा सा ग्रॉगी फील करो, बट नहीं, वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। तुम उठने के बाद वापस पानी पियो, मुँह हाथ धो के आओ, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर लो, एक्सरसाइज कर लो। जैसे मैं बोलूँगा, तुम अगर बर्पीस पता हो एक्सरसाइज होती है, या फिर सपाटे तुम लगा सकते हो, या फिर ये नहीं करना तो सिंपल जंपिंग जैक्स, हाई नीज, ऐसे एक्सरसाइज तुम कर सकते हो, और बेसिकली पानी पी सकते हो। इससे तुम वापस से तुम्हारा वो क्या कहते हैं फोकस आ जाएगा, तुम वापस से अराउंड घंटों के लिए बैठ सकते हो पढ़ने, एंड 1.5 घंटा 2 घंटे के लिए। एंड हाँ, मैं ये चीज़ जो मैं कह रहा था, ये 1.5-2 घंटे वाली चीज़ कि तुम्हें 1.5-2 घंटे में पढ़ना है, इसका मतलब कैसे मैनेज अगर इसको करें तो देखो, एक आई थिंक क्या कहते हैं ऐप आता है, जैसे पोमोडोरो टेक्निक है, 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। वो आई थिंक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम है फॉर डूइंग द वर्क, 25 मिनट वाला। इंस्टेड व्हाट आई विल से इज़ 1.5 घंटा पढ़ाई, फिर अराउंड 20 मिनट, चलो 20 मिनट तो नहीं बट अराउंड 20, मतलब ऐसे रख लो ब्रेक 20 मिनट का। उसमें तुम क्या करोगे, उसमें तुम उठोगे, ये वाली चीज़ें जंपिंग जैक्स, थोड़ा सा तुम्हें बाथरूम जाना होगा, कहीं जाना होगा, पानी पीना होगा, ये करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बेसिकली, ये अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारी बॉडी के लिए। तुम्हें करना पड़ रहा है ये, क्योंकि बुरी बात नहीं है, ये मजबूरी है। और मतलब मजबूरी की तरह भी मत देखो, ये बस है कि करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। एंड ये हम इवॉल्व कर चुके हैं ऐसे, इसको मतलब ऐसे ख़राब भी मत देखो, हम इवॉल्व कर चुके हैं, हम इंसानियत इतनी ज़्यादा एडवांस आ चुकी है कि हम इस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं कि कंफर्ट में हम रहें पूरा दिन। हमें कुछ ऐसे बाहर जाके हंट करके, बहुत ज़्यादा चल के, किसी प्रेडेटर से भागना नहीं पड़ रहा है, हम कंफर्ट में है। तो इसको ज़्यादा वो भी मत समझो, अरे यार सरेंडर बैठना पड़ रहा है यार। तुम अपना जिसको मतलब इसका वर्क अराउंड तुम निकाल सकते हो बेसिकली। 1.5 घंटा पढ़ो, फिर जो 20 मिनट ब्रेक मिलेगा उसमें तुम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लो। एंड तुम्हें पूरे 20 मिनट वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 20 मिनट तो बस वैसे ही है। तुम फिर जब तुम ऐसे फील करो हाँ मतलब अब कुछ करने को नहीं है, हाँ बैठ जाते हो पढ़ने, तो तुम बेसिकली जो भी जैसे भी तुमने टाइमर वगैरह कुछ भी लगाया होगा 20 मिनट का, उसे बंद करो, फिर 1.5 घंटे का टाइमर फिर से चलाओ, एंड वापस बैठ जाओ अपने नेक्स्ट टास्क पे। एंड यही करते रहना पूरा दिन, बस यही करते रहना है, सिर्फ ये चीज़ों को छोड़ के। तो एंड एक जो लास्ट टिप था जो मैंने पहले भी बताया था, हैव डिनर एट लीस्ट मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे पहले, बिफोर योर बेड टाइम, जिस टाइम तुम सोने जाते हो। आइडियली 3 घंटे, जैसे अगर तुम 10 बजे सोने जाते हो तो अराउंड 7-7:30 बजे डिनर कर लो। मैं 7:30 बजे ही डिनर कर लेता हूँ अभी, एंड 10 बजे सोने जाता हूँ। एंड ये है बहुत आइडियल टाइम टेबल। एंड हाँ, एक और चीज़, मैं डिनर करने के बाद भी वॉक पे जाता हूँ। वो देखो, वो तुम्हें करना, तुम कर सकते हो तो प्लीज़ करना 10 मिनट का। और तुम ऐसा भी करते हो, सुबह 10 मिनट 15 मिनट चले गए वॉक पे, शाम को 5 से 7 बजे के बीच में 20-30 मिनट के लिए,
एंड फिर रात को डिनर करने के बाद 10-15 मिनट के लिए, तो भाई तुम्हारे काफ़ी एक अच्छा नंबर ऑफ़ स्टेप्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक, जहाँ पे तुम ठीक ठाक हेल्दी रह सकते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ख़राब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तुम बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो जाओगे, ओबीस नहीं हो जाओगे। एंड तुम्हें बहुत कंपेयर टू अदर पीपल कम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल के। देखो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के इफ़ेक्ट्स तो होंगे, सभी को होते हैं, मेरे को भी हुए थे, सभी बंदों को होते हैं। बट अगर तुम्हें ऐसा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल सभी लोगों को होते हैं, बट अगर तुम चाहते हो तुम्हें मिनिमम से मिनिमम इफ़ेक्ट हो, तो प्लीज़ ये वॉकिंग वाली चीज़ को फॉलो करना। तो मैं बस यही कहूँगा, सुबह उठो 5 से 8 बजे के बीच में, वॉक पे जाओ सीधा। तो मतलब वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं एक बार। तो हाँ, वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं एक बार, मैं क्या क्या कहा। सुबह 5 से 8 बजे के बीच में किसी भी टाइम में उठ जाओ। मैं ऐसे 6-7 मतलब रिकमेंड करूँगा इस टाइम पे उठने का। ज़्यादा जल्दी भी नहीं, 5 बजे थोड़ा सा मतलब कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक टाइम पे सोने जाना, तो फिर तुम्हें अराउंड 9 बजे सोने जाना पड़ेगा फॉर लाइक द बेस्ट आउटकम। मैं ये 6 से 7 वाले टाइम प्रेफर करूँगा, 6 बजे, 6 से 7 या फिर 7 से 8 वाली टाइम ये। एंड वॉक पे जाओ 10-15 मिनट के लिए प्लीज़ सुबह, मतलब पानी पीने के बाद। एंड फिर पढ़ाई करो 10 बजे तक, 12 बजे तक। जो मैंने ये वाली चीज़ बताई, इस रूल को फॉलो, इस काइंड ऑफ टेक्निक को फॉलो करके, कि 1.5 घंटा पढ़ाई, फिर एक 20 मिनट का ब्रेक वाला स्लॉट, जहाँ पे बेसिकली तुम ये थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी ऐसे काम हो। फिर उसके बाद वापस 1.5 घंटा, ऐसे करके यही ग्राइंड करते रहना है तुम्हें 12 बजे तक। एंड मतलब तुम्हारे क्लासेस जो भी चल रहे हैं वो भी, मतलब वो तो लगा लेना, उसमें भी शायद ऐसे ही इसी टाइम का ही ब्रेक देते हैं, जैसे 1.5 घंटे बाद एक ब्रेक, या फिर 2 घंटे बाद भी एक ब्रेक। तो प्लीज़ ऐसे करना है। एंड देखो, और हाँ, लेक्चर स्पीड क्या, वो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। हो सके तो 1.5x पे देखना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो 1x पे कर लेना। दैट इज़ ऑल आई विल से। तो तुम्हारा उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंट है, पर्सनल डिपेंडेंट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। 1.5x पे हो सके तो देख लो, 2x पे तो मत ही जाओ। और अगर तुम देख रहे हो तो वे फिर वो रिवीजन टाइप कुछ हो जाएगा आई थिंक। अगर तुम रिवीजन वगैरह के लिए देख रहे हो कुछ, तुम्हें मतलब मे बी तुम पहले बार ठीक से देख नहीं पाए उस लेक्चर को, तुम एक वापस से देख रहे हो, तो हाँ कर सकते हो। बट 1.5x जो 1x वो। एंड हाँ, तुम 12 बजे तक ये किया तुमने, फिर मे बी 12 से 1 कर लो लंच, 12 बजे से 1 लंच कर लो। फिर उसके बाद देखो, लंच करने के बाद तुम्हारी थोड़ी सी ऐसे वो होगा, उतना फोकस्ड वर्क शायद तुम नहीं कर पाओ। देखो क्लासेस हैं तो लगा लो, बट ये याद रखना कि थोड़ा सा तुम्हें काइंड ऑफ फोकस लो रहेगा कंपेयर टू पहले। फोकस थोड़ा सा लो रहेगा, फोकस थोड़ा सा लो रहेगा कंपेयर टू। तो उस लेक्चर को मैं कहूँगा, देखो फोकस से ही देखो पूरा, ऐसे ज़्यादा वो मत करना, तुम्हें आदत भी पड़ जाएगी धीरे धीरे उस लेक्चर को अटेंड करने की। बट लेक्चर को अटेंड करने की, बट तो देखो जितने बजे तक तुम्हें, सॉरी, जो तुम जो ये पीछे वाला पार्ट, अंकन मैं तुझसे बात कर रहा हूँ अभी, जो ये पीछे वाला पार्ट है वो थोड़ा कट कर देना, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, अभी इसके बाद जो ये वाली ग्राइंड वाली चीज़ है, इसके तुम अराउंड 1.5 घंटे पढ़ाई, फिर 20 मिनट का ये रेस्ट वगैरह, ये तुम तब तक करना
जब तक तुम्हारा लंच टाइम नहीं आ जाता। हाँ भाई, ऐसे करना है, ग्राइंड करना है पढ़ाई को। फिर उसके बाद देखो, हाँ ब्रेक में करना है कुछ भी नहीं, फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है ब्रेक में, एकदम बिल्कुल नहीं, जब तक कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो। रील्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह तो नहीं देखना है। उसके लिए मैं बोलूँगा एक चीज़ बाद में थोड़ा सा। और लंच टाइम में भी, जैसे लंच जब तुम कर रहे हो तब तो नहीं करना, लंच के बाद तुम टाइम है 1 घंटा लंच के लिए साइड कर लो, टाइम है तो मे भी देख लो। और ऐसा एक क्या कहते हैं, हैबिट बना लो कि लंच के बाद भी बैठे मत रहना। मतलब जो लंच करने के बाद वाला टाइम है उसमें थोड़ा सा ऐसे चल फिर लो अपने रूम में ही, ज़्यादा भी नहीं, वो वीडियोस देखते देखते। मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो हो कुछ। अब देखो, कॉमेडी वीडियोस वगैरह भी बेनिफिशियल कभी कभी हो सकती हैं, बट ओवर मत चले जाना कि चीज़ किसी क्या कहते हैं, एंटरटेनिंग चीज़ को तुम ओवर भी कर दो तो भी वो काइंड ऑफ तुम्हारे लिए बुरा हो जाता है। तो मैं कहूँगा ओवर मत कर देना। तो हाँ, क्या कह रहा था मैं, मेक श्योर कि हाँ वो मैं क्या कह रहा था, डोंट तो एंड हाँ ये एंड हाँ, तो वो लंच टाइम के बाद तुम्हारा थोड़ा 1-2 घंटा थोड़ा सा तुम्हारा फोकस कम रहेगा। फिर ये क्या कहते हैं, पावर नैप वाली चीज़ कर लेना। लंच के बिल्कुल बाद नहीं करना ये, थोड़ी देर रुक जाओ फिर ले लेना पावर नैप। उसके बाद तुम्हारा फिर पढ़ने बैठना। हाँ, एंड बेसिकली तुम्हें ये 1.5 घंटे वाली चीज़ तुम्हें ग्राइंड ही करनी है 5:30 तक, क्योंकि हाँ वो तुम्हारा 5:30 या 6 बजे तक, डिपेंडिंग अपॉन क्या कहते हैं किस टाइम पे तुम्हारा ऐसे पेपर है। अराउंड जेई का पेपर, जेई मेंस का 3 से 6 होता है, जेई एडवांस का 2:30 से 5:30 होता है। तो डिपेंड करता है, ये उतना ज़्यादा वो मत करना जैसे 5:30 या 5 बजे के बाद, बेसिकली 5 से 7 के बीच में आधा घंटा मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के लिए बाहर चले जाना वॉक वगैरह पे। प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज़ बाहर जाओ इस टाइम पे। अगर तुम घर पे रहोगे भाई तुम्हारा डिप्रेशन हो जाएगा तुमको, तुम ये बहुत ज़्यादा एक ख़राब हैबिट है, हैबिट डाल लेते हैं, मैंने भी डाल ली थी घर पे रहना पूरा दिन। ये भाई बहुत एक मतलब इनह्यूमन चीज़ है भाई, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है जिस ये भाई एक पनिशमेंट है। अगर तुम्हें ना पता हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिस चीज़ को तुम कर रहे हो बेसिकली वॉलंटरीली, इसे उन कैदियों को दिया जाता है जो एक तो पहले क्राइम करके जेल जाते हैं, फिर जेल में भी क्राइम करते हैं, फिर उन्हें डाला जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। और तुम तो ऐसे ही जा रहे हो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो वो पनिशमेंट है बेसिकली। तो तुम सोच लो भाई कि कैसे अफेक्ट करेगा वो तुम्हारे दिमाग को। तो अपने आप को ऐसे रूम में बंद मत कर लो पूरे दिन के लिए, बाहर जाओ थोड़ा प्लीज़। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा अगर तुम करते हो। अगर तुम नहीं करते हो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करेगा तुम्हें अगर तुम बाहर नहीं जाते हो उस टाइम पे, शाम के टाइम पे। फिर आके रिवाइज़ वगैरह कर लो कुछ चीज़ें, फिर डिनर कर लेना। फिर डिनर के बाद फिर से एक चल लेना घर पे, तब जा सकते हो। तो फिर एक हल्का हल्का ऐसे पढ़ लेना, फिर सो जाना। देखो
वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बेसिक टिप्स ही बताई मैंने, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ हाई फाई चीज़ें मैंने नहीं बताई है। एंड भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग ही जाएगा तुम्हारा दिन ऐसे। ये जो बाहर जाने वाली चीज़ है, यही तुम्हारा काइंड ऑफ फन होगा तुम्हारे दिन के लिए कंपेयर। एंड बाकी टाइम तुम्हें पढ़ना है भाई, पढ़ना है 10 घंटे, सब कुछ मिला के मिनिमम है तुम्हें पढ़ना 10 घंटे। यस, मतलब हो जाएगा आई थिंक। जैसे देखो, जो बाकी तुम्हारे नॉर्मल चीज़ें, ये वॉक वगैरह, इन सब को मिला के तुम्हारे लंच टाइम और डिनर टाइम को मिला के, एंड अगर 5 घंटे कर लो, तुम्हें बेसिकली अराउंड 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है रोज़, मैक्स टू मैक्स 12 घंटे जाने की। उससे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जाना 12 से, फिर तो मतलब वो फिर ज़्यादा दिन तुम, बहुत कम बंदे उसमें टिक पाते हैं। दैट वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो अपने हिसाब से देख लेना अगर तुम कर सकते हो तो। मोस्ट प्रोबेबली तुम 1-2 दिन के लिए ही कर पाओगे 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ना। 10 घंटे इज़ वेरी 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 डूएबल, वेरी वेरी पॉसिबल। 10 घंटे रोज़ पढ़ना, इट इज़ अ वेरी पॉसिबल थिंग। उतना कर लोगे, इट विल बी लाइक जो तुम बेस्ट कर सकते थे अपना, दैट विल बी इट। एंड भाई ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कुछ। और हाँ, लास्ट में, अच्छा हाँ, रुक जाओ 1 मिनट। प्री रिक्वेजिट्स जो मैं बताना भूल गया, ड्यूरिंग योर जे प्रिपरेशन, नो सोशल मीडिया, नो सोशल मीडिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, डीएक्टिवेट कर दो, हो सके तो डिलीट कर दो। मैं कुछ केसेस में डिलीट करने को नहीं कहूँगा। मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, बट अगर डिलीट ना करता तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि मैं कुछ 10th से पहले कुछ अपना वो एक सॉफ्टवेयर था ब्लेंडर, जिसमें तुम 3D में चीज़ें बना सकते हो। एंड मैं कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह, पोस्टर वगैरह बनाया करता था। पोस्टर तो नहीं, अब ब्लेंडर की चीज़ें बेसिकली मोस्टली वो मैंने डाले थे कुछ इंस्टा पे, पर वो मैंने डिलीट कर दिया था। वो फिर थोड़ा सा ऐसे वर्क के हिसाब से ऐसे काम में आ जाते हैं बाद में। तो तुम्हारे ऐसे अगर जो चीज़ें कुछ तुमने कर रखी हैं, तो इंस्टा भाई डिलीट मत करो, एंड इंस्टा डिलीट मत करो। पर अगर तुम्हारा मतलब, देखो तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हें बात नहीं होती। इंस्टाग्राम अगर तुम बस इसलिए यूज़ करते हो कि और कुछ है ही नहीं, बस तुम रील्स देखते हो, या फिर मतलब कुछ कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा तुम्हारा इंस्टा यूज़ करके, अगर तुम ऐसा हो तो भाई डिलीट ही कर दो उसे। 30 दिन बाद अकाउंट उठ जाएगा, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। एंड तुम ना मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा अगर तुम कर देते हो डिलीट। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम का स्टेट अभी बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत रीज़न्स है, तुम्हें पता होगा कुछ रीज़न्स, मैं बोलना नहीं चाह रहा, पर बेसिकली तुम्हारे हर इनसिक्योरिटीज़, हर तुम्हारे बायोलॉजिकल उसको, तुम्हारे लस्ट पे, तुम्हारा फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन सब चीज़ों पे, इन सब इनसिक्योरिटीज़ पे बेसिकली इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सारे के सारे बेसिकली टैप करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा तुम ख़राब मेंटल स्टेट पे आ जाते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा इन सब साइट्स को यूज़ करते हो। ट्विटर वगैरह, रेडिट, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। ओनली थिंग वेबसाइट जो तुम्हें लाइक सबसे ज़्यादा काम आएगा, अदर दैन लाइक तुम अगर जैसे ऑनलाइन वगैरह पीडब्ल्यू वगैरह से पढ़ रहे हो उनके वेबसाइट्स के अलावा, या फिर मार्क्स ऐप जैसे तुमने ले रखा होगा, उसके अलावा दैट विल बी यूट्यूब। मतलब तुम्हारे डाउट्स वगैरह कुछ चीज़, ये वीडियो भी आई थिंक तुम यूट्यूब पे देख रहे होगे,
एंड हाँ, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ इस वीडियो से, बट ये वीडियोस भी तुम देखना थोड़ा सा कम करो। तुम ये वीडियोस हाँ तुम्हारे हेल्प के लिए हैं, बट कुछ लोग सिर्फ ये वीडियोस बहुत लोगों ने बनाए होंगे, बट कुछ लोग सिर्फ वही देखते रहते हैं, मेंटल मास्टरबेशन करते रहते हैं। ये बंद करो भाई, ये वीडियोस मतलब आज के लिए एक वीडियो इतना है। इस वीडियो के बाद मेरे वीडियोस भी और वीडियोस मत देखना। अगर तुम जेके प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम खाली बैठे हो देख लो, मेरा ही फ़ायदा है। अगर तुम जेके या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बस ये आज का बस इतना ही है ये वीडियो। फिर अब वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तब ऐसे 5-10 मिनट बैठना, थोड़ा सा ऐसे याद करने की कोशिश करना क्या क्या था इस वीडियो में। एंड भाई जो ये प्री रिक्वेजिट्स हैं उनको मैं कंटिन्यू करूँगा। नो सोशल मीडिया, नो एडल्ट वेबसाइट्स। ये कैसे करेंगे उसके लिए मैं भी एक वीडियो बनाऊँ, बट मैं कहूँगा एक चीज़ होती है अर्ज सर्फिंग। जब तुम्हें अर्ज आ रहा है कुछ भी चीज़ इस पे जाने का, कुछ देखने का, एडल्ट वेबसाइट पे जाने का, बेसिकली अर्ज सर्फिंग एक चीज़ होती है कि तुम अगर बस मान लो, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कुछ तुम स्कूल में हो और क्लास चल रही है, 1 घंटे की क्लास, अराउंड 45 मिनट्स की क्लास होती है वैसे तो, और तुम्हें क्लास के बीच में ऐसे पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया। अब क्या तुम क्लास के बीच में ऐसे उठ के जा सकते हो पिज़्ज़ा, या फिर क्लास में तुम ऑर्डर कर सकते हो पिज़्ज़ा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। तो क्या ऐसा होगा कि तुम पूरी क्लास बस यही सोचते रहो कि पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खा पिज़्ज़ा खाना है? कुछ देर के लिए शायद सोचो, फिर उसके बाद वो थॉट तुम्हारे दिमाग से चले जाए। सेम एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं अर्ज सर्फिंग। अर्ज सर्फिंग बेसिकली अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी मतलब क्यों आ रहा है, क्यों मतलब कि कोई भी ऐसे क्रेविंग्स आ रही है, एंड फिर तुम उसको मतलब फुलफ़िल ही नहीं करते हो, उसको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो तुम, तो वो चली जाती है बाद में। वो बाद में वापस शायद लौट के आ सकती हैं, बट इसी गेम को तुम्हें थोड़ा सा खेलते रहना पड़ेगा। मैंने भी एडल्ट वेबसाइट पे जाना छोड़ दिया है काफ़ी दिनों से, एंड काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं मेरी लाइफ में। मैं कहूँगा इट हेल्प्स, बट अगर तुम चाहते भी हो, तुम मास्टरबेट कर भी लेते हो, तो भी उतना ज़्यादा क्या कहते हैं वो नहीं होना यार क्या कर दिया मैं। मेक श्योर कि वो हाउ डू यू सी योर सेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या तुम वो चीज़ करके डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? क्या तुम वो चीज़, मैं मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, मैं कुछ कंक्लूजन्स नहीं बना रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स? क्या तुम्हें अगर ऐसा लगता है हाँ ठीक है बस हो गया, ठीक है अब चलो बैक टू स्टडी, बैक टू वर्क, तो भाई ठीक है। अगर तुम बहुत ज़्यादा वो करते हो, अरे यार क्या कर दिया यार, टाइम वेस्ट हो गया, तो भाई मत करो ना, मत करो, जस्ट डोंट डू इट। तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा ऐसे फ़र्क पड़ता है तो मत करो। अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो करो, तो भी मत ही करो। जैसे मेरा एडवाइस होगा तो मत ही करो। एंड अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स अगर नहीं आ रही है, तुम्हें फोकस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुम बेसिकली जब तुम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे मेरे को कैसे फ़ायदा हुआ, पहले अगर मैं कहीं भी जाके, अगर मैं जैसे यहाँ पे अगर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा तो अगर बस में बैठा होता यहाँ पे, व्हाट डू आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं ये सोचता कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, डू आई हैप्पी विद माई सेल्फ, अगर मैं ये कर रहा होता चीज़ें, मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट बी। बट देखो ये एक काइंड ऑफ वो चीज़ है, इससे तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट इन अ वियर्ड वे तुम इस पॉइंट पे तभी आ सकते हो जब तुम इन्हें छोड़ सकते हो कुछ टाइम के लिए, लाइक 1 महीने 2 महीने के लिए मिनिमम। अगर तुम एक बार छोड़ दो, फिर मुझे लगता है तुम इस पॉइंट पे आ सकते हो कि लाइक हाँ ये मैं कर लूँ ना भी कर लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता उतना। बेसिकली देखो, तुम्हें मास्टरबेट करना है नहीं करना तुम्हारी मर्ज़ी है, बट मैं वो क्या है,
अगर तुम्हें करना भी है तो यूज़ योर इमेजिनेशन, दैट इज़ ऑल आई विल से, एंड जस्ट दैट्स इट। एंड हाँ, डोंट गो टू अडल्ट वेबसाइट्स, ये कुछ चीज़ें तुम कंज्यूम मत करो, बस दैट इज़ व्हाट आई विल से। एंड बाकी जो तुम्हें करना है देख लो। एंड हाँ, अनदर थिंग इज़ another thing which I will say is प्री रिक्विजिट्स में एक तो नो सोशल मीडिया हो गया, बट यह है कि जैसे तुम जिस टाइम पे वॉक पे जा रहे हो ना, मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, अपने जो भी तुम्हारे अच्छे दोस्त थे उनसे तुम कॉल पे बात कर सकते हो। मैंने ये देखा है कि अगर तुम ये चीज़ कर लेते हो तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काइंड ऑफ सोशल तुम फील करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये देयर इज़ समवन विद यू। अक्सर ऐसा होता है कि इन सब टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सोशली आइसोलेट कर लेते हैं, दोस्त से मिलते नहीं है, बात नहीं करते। मिलने मैं कहूँगा मतलब टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें जाने का, बट दोस्तों से बात वगैरह कर सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम उन दोस्तों से बात करोगे जो तुम्हारे लाइक ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स या फिर अच्छे दोस्त होंगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। वो भी तुम्हें शायद थोड़ा सा, जैसे अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब तुम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। अगर नहीं भी कर रहे हैं, वो किसी और स्ट्रीम से हैं, तो भी वो काइंड ऑफ तुम्हें मतलब वो कर सकते हैं। हाँ भाई, मतलब मोटिवेट तो नहीं, बट ऐसे ही तुम्हें अच्छा लग सकता है। तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम पढ़ाई की बातें करो, कुछ और भी कर लो, पर वो फिर बाद में फिर ऐसा होगा कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है बेसिकली। हाँ, काइंड ऑफ रिलैक्स काइंड ऑफ हाँ फील होता है। तो हाँ, ये कर सकते हो तुम। एंड तो एंड कॉल करके ये है कि मतलब ये चीज़ तुम सोशल मीडिया पे कर ही नहीं सकते। इफ़ यू गो इनटू लाइक यू कैन गो इनटू लाइक डीपर कॉन्वर्सेशंस, तुम ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। जो ये मतलब क्या कहते हैं, जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल हो ही नहीं पाता, उसमें तुम बेसिकली बातें क्या है, रील्स भेज रहे हो एक दूसरे को, लाइक दैट्स इट, दैट्स व्हाट ऑल द पीपल डू नाउ डेज इन इंस्टाग्राम बेसिकली। व्हाट्सएप पे भी मतलब ठीक है, थोड़ा सा हो जाती है बात, दैट्स। तो बाकी इन सब चीज़ों को ज़्यादा वो मत करो। एंड देखो भाई, एक और चीज़, लास्ट टिप, लास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूँगा, टेक अकाउंटेबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। मेरा किस कॉलेज में हुआ, देखो मैं अपना रैंक वगैरह नहीं बता रहा, बट थोड़ा ख़राब ही है, बट आई गॉट इनटू पैक चंडीगढ़ एट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। मैं इलेक्ट्रिकल बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। तो हाँ, मतलब अच्छे कॉलेज, मतलब ठीक ठाक कॉलेज में हो गया मेरा। एंड गवर्नमेंट कॉलेज ही है। अराउंड तुम 4 साल की फ़ीस अराउंड 8 लाख है, अराउंड 2 लाख पर ईयर। तो मतलब ठीक ठाक कॉलेज ही है, ठीक ठाक फ़ीस है। एंड मतलब कॉलेज में बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक ही हैं। तो 4 साल के बाद भी मुझे 4 साल के बाद पर मुझे ठीक ठाक नहीं रहना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, बढ़िया करना है। तो इसीलिए उसका मैं तो देख लूँगा, बट तुम्हें अगर मैं एक वो दूँ, तुम अपना बेस्ट दो, तुम्हारा ठीक ठाक जगह पे हो जाएगा, मिनिमम टू मिनिमम। मतलब इसको वो मत कर, अच्छा छोड़ो, ये वाला पार्ट कट कर देना। मैं अपनी बात बताऊं, आई एम एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ एंड बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। मतलब तुम सर्च कर सकते हो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, तो तुम्हें थोड़ा जो भी पता लगे। एंड हाँ, बस यही है। मैं ये कहूँगा कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, अकाउंटेबल बनो। जो
तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आ रहा था, दैट वाज इन योर कंट्रोल एवरीथिंग। अगर नहीं भी है फिर भी उसको मतलब सोचो तुम क्या कर सकते थे। क्या कहते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग व्हिच आई विल से। तुम जो कर सकते हो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, एंड क्या तुम वो चीज़ कर रहे हो। वो चीज़ अगर तुम नहीं कर रहे होगे तो शायद तुम थोड़ा सा चूती हो। जो तुम्हें करना है, तुम अगर वो कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड दैट इज़ व्हाट आई विल से। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जस्ट गिव योर बेस्ट। जो भी मतलब तुम्हारा जो रोज़ का काम है, रोज़ ख़त्म करो, एंड 2 साल के लिए तुम्हें थोड़ा सा एन्जॉयमेंट हाँ कम होगा। थोड़ा सा तुम्हें देखो, घर में बंद नहीं रहना है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा है, घर में बंद नहीं रहना है। तुम्हें वॉक्स पे जाना है 3 बार दिन में, एक बार सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले जाना, एक बार शाम को वैसे ही मतलब घूम लेना थोड़ा सा, एक बार डिनर के बाद वॉक पे जाना है। दीज आर मॉर्निंग वॉक का क्या कहते हैं, उसका जो तुम्हारा मॉर्निंग वॉक होगा उसका पर्पस होगा इज़ टू वेक अप। तुम इस उसका पर्पस होगा टू वेक अप। जो सेकंड चीज़, जो तुम्हारा शाम वाला वेक हो, वो जो तुम्हारा 5 से 7 बजे के बीच में एक वॉक होगा, दैट इज़ फॉर योर मेंटल हेल्थ, कि बेसिकली टू रिफ्रेश योर माइंड, टू काइंड ऑफ कनेक्ट टू ह्यूमन्स अगेन, टू काइंड ऑफ रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर ह्यूमन। तुम शाम को बाहर जाओगे, तुम लोगों से मे बी बात करो ना करो वो तुम पे है। तुम थोड़ा सा पेड़ों को देखोगे, मे बी रास्तों को देखोगे, लोगों को देखोगे, बिल्डिंग्स को देखोगे, आसमान की तरफ देखोगे, पंछियों को उड़ते हुए देखोगे, वो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील कराएगा। दैट विल हैव अ गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। थर्ड, जो डिनर के बाद वाला वॉक होगा, दैट इज़ टू काइंड ऑफ वाइंड डाउन, टू काइंड ऑफ क्या कहते हैं, वो शट डाउन नहीं होता पीसी पे, वैसा ही एक काइंड ऑफ शट डाउन रिचुअल हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा दिन अब ख़त्म हुआ है, एंड मैं चीज़ें जैसे तैसे अब्रप्टली नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ। तो कुछ मैसेज आया था मेरे फ़ोन पे, तो चीज़ें मैं अब्रप्टली नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो दिन है वो एक स्ट्रक्चर्ड दिन है, और हाँ स्ट्रक्चर इस बेसिस पे नहीं कि मतलब इतने बजे से इतने ये करना है, रोज़ करना है। वो तुम अपने आप को डिपेंड कर लेना कि तुम्हें कितना मैथ्स पढ़ना है, कितना फिज़िक्स पढ़ना है, कितना वो केमिस्ट्री पढ़ना है। उस पर ज़्यादा वो मत जाओ। तुम्हारे रोज़ का एक टास्क मिलेगा, उसको बस कंप्लीट करो। किस सीक्वेंस में करोगे वो तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि जैसे कभी होता है कुछ चीज़ें हमें टफ़ लगती है, बट यह है कि वो टफ़ वाली चीज़ सबसे पहले कर लो तो काइंड ऑफ ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो और ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ वो सेम सब्जेक्ट हो। किसी दिन तुम्हें केमिस्ट्री टफ़ लग सकती है, किसी दिन फिज़िक्स टफ़ लग सकती है, किसी दिन मैथमेटिक्स टफ़ लग सकती है। मोस्ट दिन मैथमेटिक्स टफ़ लगेगा, बट इस जाल पे ट्रैप में भी मत फंसना है कि रोज़ मैं एक सब्जेक्ट ही सबसे पहले करूँगा। नहीं, तुम थोड़ा सा चेंज करो रोज़। बेसिकली एक दिन मैं कहूँगा कि एक दिन मैथ्स पढ़ के देखो सबसे पहले, एक दिन फिज़िक्स, एक दिन केमिस्ट्री, ऐसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो कुछ दिन। एंड तीनों सब्जेक्ट का तुम्हें 3 चीज़ें करनी है पर सब्जेक्ट। एक तो जो है आज का पढ़ना है, एक तो आज का जो भी तुम्हारा होमवर्क प्रैक्टिस जो भी रहता है वो करना है, और तीसरी चीज़ रिवाइज करनी है। ये तीनों चीज़ करनी है तुम्हें। 3 सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट जो भी कह लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए। तो ये तुम्हें रोज़ करना होता है। उस हिसाब से देख लो, स्ट्रक्चर कर लो और बस सीक्वेंस बना लो। एंड हाँ, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड।
पूरा फोकस दो अपना। एंड देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो कि मतलब अरे मैं पढ़ते पढ़ते ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इसलिए मैं ना पहले से ऐसे करूँगा कि मैं सिर्फ इतना ही टाइम है, मैं मैथ्स को दूंगा, फिर फिजिक्स को दूंगा, फिर केमिस्ट्री को दूंगा, मतलब पहले से एक दीवार पे। तो भाई तुम गधे हो, तुम्हें पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को रेगुलेट करना सीखो थोड़ा खुद को। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो फुल फोकस दो अपना, फिर उठ जाओ, फिर जब ख़त्म हो जाए सेशन फिर उठ जाओ, चल फिर लो थोड़ा सा, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा था फिर सोच लो। तब जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तब अगर कुछ दिमाग में आ रहा है उसे ऐसे वो कर दो कि ऐसे बाद में सोचूंगा इसके बारे में, अभी बैक टू पढ़ाई, बैक टू पढ़ाई। तो ऐसे ऐसे करते रहना। एंड हाँ, दैट्स इट। मैं इसी नोट पे एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को। 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हो चुका है मेरा, तो इसी बात पे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, बी अकाउंटेबल, एंड see you guys again in the next video. Till then, work hard and play hard.